एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षार्थ इंडिया पर। तो आज का हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फैट लाइम इज सिलेक्ट इट्स वॉल्यूम। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कराया था और इसमें आपको आंसर मैं पहले ही दे चुकी थी। एक तो पहली बात, ये 2 to 2.5 टाइम्स है और हमारा आंसर भी यही जाएगा। जो फैट लाइम होता है वो 2 से 2.5 गुना ज़्यादा सिलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन विंडो ग्लास। जो विंडो ग्लास होते हैं ना, तो वो उसमें सिलिका कितना परसेंट होता है हमें वो बताना है। तो वो हमारा 70 to 75% होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर थ्री, द स्टील यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेल्स इज। जो हम इस रेल्स जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें हमारा किस तरह का स्टील यूज़ होता है। तो उसमें हमारा बेसमर, माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील या स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है। उसमें हमारा बेसमर स्टील यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, बेसाल्ट इज। बेसाल्ट क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक या इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। देखो, इतना तो एक बच्चा जब पढ़ रहा है तो इतना तो हमें एलिमिनेशन से हम इतना बता सकते हैं कि हाँ, ना ये ऑप्शन आएगा ना ये ऑप्शन आएगा। बेसाल्ट तो इग्निशियस रॉक है। अब इनमें से कौन सी है? तो इनमें से एक्सट्रूसिव रॉक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, पिग आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द फर्नेस विच इज प्रॉपरली प्रोवाइडेड विद अ फ्यूल एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड बेसमर पिग, ग्रे और फाउंड्री पिग, वाइट और फॉर्जी पिग या मोटेल्ड पिग। ये होता है हमारा बेसमर पिग। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन A30 ग्रेड बिटुमिन, ए स्टैंड फॉर। देखो, जब हम ग्रेड बिटुमिन लेने जाएंगे तो हम किसी ग्रेड का बता के लेंगे। तो अगर उसमें हमने A30 लिखा है या A30 का हमें मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इस ए से हम क्या पता लगाएंगे? इस ए से हमें ये चीज़ पता चलती है कि वो असम से बना है। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो असम की साइड में हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेवन, अकॉर्डिंग टू IS स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये वाला क्वेश्चन 2018 के SSC में भी था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं अब इस SSC में, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अकॉर्डिंग टू द IS स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, द सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 18 ग्रुप, 23 ग्रुप, 10 ग्रुप या 5 ग्रुप। देखो, IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो सॉइल है वो 18 ग्रुप में क्लासिफाइड होती है। और मेरे यहाँ लाइट चली गई है, अब मेरे मुंह पे रोशनी कम आएगी, तो क्वेश्चन पे फोकस करना। ये मत कहना कि मैम लाइट नहीं आ रही है, मुंह नहीं दिख रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेशियो ऑफ फ्रॉडे नंबर। देखो, इस चीज़ पे ना, जैसे फ्रॉडे नंबर हो गया, जितने और नंबर है, रिनॉल्ड्स नंबर हो गया, हमारा मैक नंबर हो गया, और हमारा हो गया वेबर्स नंबर, और हमारा हो गया कौन सा बचा? इलास्टिक नंबर। ठीक है, ये जितने भी नंबर हैं इन पे एक शॉर्ट वीडियो लेके आ जाऊंगी मैं। तो आपको ना, मतलब शॉर्ट तरीके से एक ट्रिक से याद हो जाएगी ये चीज़ें। वरना अगर ऐसे ही याद करते हो तो हौच पौच हो जाती है, प्रॉब्लम हो सकती है, पेपर में जाके कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पहले तो आज इसका आंसर देख लेते हैं और जब मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी तब इस चीज़ पे भी लेके आऊँगी। तो अभी इसका आंसर जाएगा हमारा इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। और हाँ, सिर्फ एक रिनॉल्ड्स नंबर को छोड़ के, रिनॉल्ड्स नंबर में हमारा अंडर रूट में नहीं आती वैल्यू, और सब में ही ये सारी वैल्यूज़ जो हम रेशो में करते हैं ये अंडर रूट में आती हैं। तो इसका आंसर जाएगा ये अभी तो। क्वेश्चन नंबर 9, इनवर टेप आर मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ। इनवर टेप जो होती है वो निकल और स्टील की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट विद इन। तो जो 20 मीटर चेन होती है वो कितने उसमें हमने एक्यूरेट करनी होती है, कितने पे। देखो, हम इसे प्लस या -5 हम इसे एक्यूरेसी देते हैं। अगर यही हमारा 30 मीटर चेन होता तो हम 8 लेके चलते। क्वेश्चन नंबर 11, चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द ग्राउंड इज फेयरली लेवल्ड एंड ओपन विद simple details, the area is small in extent, plants are required on a large scale। देखिए, जो चेन सर्वे होता है ना, वो हमारा लेवल ग्राउंड के लिए और सिंपल डिटेल्स जहाँ होती हैं वहाँ के लिए ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़,
एरिया इन इज स्मॉल इन एक्सटेंट, ये भी सही है। प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल, जहाँ हमें लार्ज स्केल पे प्लान बनाने हो वहाँ के लिए भी हम चेन सर्वे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे ऑल ऑफ द ऑप्शन जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ ऑल ऑफ द अबव ना होगा ना, उसकी जगह अगर ऐसा हुआ कि ऑल ऑफ द अबव ना हो के कुछ और ऑप्शन दिया, तब हमारा ए ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड वेयर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो ध्यान से पढ़ना। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ बेंडिंग मोमेंट हमारा स्मॉल हो, शेयर फोर्स स्मॉल हो, द मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर। ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड्स। देखो, हम एक्सपेंशन जॉइंट जब हमें 45 मीटर से ज़्यादा हो जाए तब हमें एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, द वाटर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ। जो पानी प्लांट के थ्रू यूज होता है उस पानी को हम क्या बोलते हैं? तो वो कैपिलरी वाटर कहलाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, द रेन इज कॉल्ड एज एसिड रेन जब पीएच हमारा कम होता है, किससे? 3, 7, 5.6 या 8.5। देखो, जब हमारा 5.6 से पीएच कम हो जाएगा ना, तब उसे हम एसिड रेन कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द सेफ वाटर डज नॉट कंटेन एनी। लाइट आ गई। तो जो सेफ वाटर होता है उसे हम वो क्या कंटेन नहीं करता? टेस्ट, पैथोजन, कलर, ऑर्डर। देखो, जो सेफ वाटर है, अगर हम एक सेफ वाटर की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हमारा कोई जर्म्स नहीं होने चाहिए जिससे हम इन्फेक्टेड हो जाएं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है, वरना होने तो ये चारों ही चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन अब हमें इससे चूज़ करना है। अगर ऑल ऑफ द अबव इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया तो अब हमें इनमें से चूज़ करना पड़ेगा। अब इनमें से चूज़ करने के लिए सबसे जो मेजर चीज़ है वो तो हमारा पैथोजन ही आएगा। पैथोजन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रीस एंड ऑयल पेंट्स इन सीवेज आर रिमूव्ड इन ग्रिट चैम्बर, डिट्रेस टैंक, स्कीमिंग टैंक या सेडिमेंटेशन टैंक। देखो, जो ग्रीस और ऑयल ये सारे होते हैं ना, ये हमारे स्कीमिंग टैंक में रिमूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। जो पार्टिकल साइज रेंज को जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी करता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द सॉइल पोजेस जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब इन्होंने आईपी की बात करी है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और आईपी हमारी जीरो कब होती है? जीरो होती है सैंड में, क्योंकि सैंड में हमारी कोई भी प्लास्टिसिटी नहीं होती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर हमारी आईपी की वैल्यू नेगेटिव हो तो, अगर हमारी कभी भी आईपी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो भी हम आईपी को ज़ीरो लेके चलेंगे, क्योंकि आईपी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। हम इस नॉन नेगेटिव एलिमेंट है, हम इसे कभी नेगेटिव कर ही नहीं सकते। नेगेटिव वैल्यू आने पे हम इसे ज़ीरो मानेंगे और तब हमारी जो भी चीज़ होगी वो सैंड ही होगी। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज यूज टू एंश्योर दैट द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूनिफॉर्म। जब हमें ये देखना होता है कि हमारी जो प्लास्टरिंग है वो यूनिफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, तो हम बुल मार्क यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बल्किंग ऑफ सैंड ऑकर इन अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। देखो, सैंड में बल्किंग होती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कब होती है? जब 5% हमारे पास वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट मौजूद होता है सैंड में, तो हमारी जो बल्किंग होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है या आपको कोई डिस्कशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का अपना लिंक दिया है, आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।